तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे कि हमारा सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारे 5 मेजर पॉल्यूटेंट हैं, यानी कि ऐसे ऐसे पदार्थ या ऐसी गैसेस जो क्या करती हैं, हमारे एयर को क्या करती हैं, पॉल्यूट करती हैं या उसको प्रदूषित करती हैं। ठीक, तो ऐसे 5 चीजें कौन कौन से हमारे, पहला है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर चौथा है हमारा पार्टिकुलेट मैटर्स, और पांचवा है हमारा ग्राउंड लेवल ओजोन, यानी कि जो ग्राउंड यानी कि जो हमारे पृथ्वी के जो लेवल है, स्तर है, उसके ऊपर से थोड़ा सा जो ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है वो। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहला है सबसे पहला है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो कैसे, किस कलर का होता है, क्या होता है। ठीक, पहला पॉइंट है इसमें, इट इज ए कलरलेस, यानी कि जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसका कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक है, ऑर्डरलेस, यानी कि ना हम इसको सूंघ सकते हैं ना इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ए प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंटेन मटेरियल, यानी कि एक कार्बन का ये कंटेन होता है, यानी कि जो हमारा कार्बन का एक पदार्थ होता है जो क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन, यानी कि पूरी तरह से जला हुआ नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है, थोड़ा सा कम जला होता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि एकदम एकदम से इनकम्प्लीट कंबशन, लेकिन कंबशन हो, इनकम्प्लीट कंबशन मतलब थोड़ा सा, पूरी तरह से वो जला नहीं है। ठीक है, सच सच एज इन ऑटोमोबाइल्स, यानी कि अगर हमारा ऑटोमोबाइल्स जैसे हमारी कार है, मोटर्स है, ट्रक है, ठीक है, जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल्स चलते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, यानी कि जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस से धुआं निकलते हैं, वो उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वो क्या होता है, कम जला हुआ होता है, यानी कि पूरी तरह से वो जला नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कार्बन का कंटेंट होता है, वो क्या होता है, पूरी तरह देखिए होगा ना राख, कभी कभी देखो जब पेपर को हम जलाते हैं, ठीक, तो क्या होता है, जो पेपर का जो हल्का हल्का जो वो होता है कार्बन टाइप का, वो क्या होता है, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है। ठीक, वो जल के भी फिर दोबारा जलता है, फिर थोड़ा सा हल्का सा कम जला हुआ होता है। ठीक है, देखते होगे लाल हो जाता है। ठीक, वही है। तो कहाँ कहाँ से वो निकलता है, हमारा ऑटोमोबाइल से, यानी कि जो हमारी कार है, जो हमारी क्या है, मोटर्स है, फिर ट्रक है। ठीक, ये सब जो है जिससे वो निकलता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, यानी जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं उससे होता है। ठीक है, फिर क्या है हमारा, हीटिंग फैसिलिटीज, यानी जहाँ पे भी हम लोग हीट फैसिलिटी, यानी किसी चीज को हम हीट करके पकाते हैं या कुछ हम बनाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, उससे भी क्या होता है, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड वहां से रिलीज होता है। और इंसुलेटर्स, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पे वेस्ट को हम जलाते हैं, जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, जहाँ जलाते हैं उससे भी क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सम सम वाइड स्प्रेड नेचुरल नॉन बायोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल सोर्सेज हैव बीन आइडेंटिफाइड, यानी कि बहुत सारा सा जो फैली हुई जो नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक की, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो नॉन बायोलॉजिकल, यानी कि जो इजिली क्या हो जाते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट में रह के सड़ते हैं, गलते हैं, वो जो गल जाते हैं उनको बोला जाता है क्या, बायोलॉजिकली सोर्सेज। ठीक है, और जो क्या, जो सड़ गल नहीं पाते हैं पूरी तरह से, जैसे हमारा टायर हो गया, ट्यूब हो गया, ये सब क्या है, प्लास्टिक हो गई। ठीक, और क्या, पॉलीथीन हो गई, ये सब क्या है, जल्दी से क्या होते हैं, जल्दी से क्या होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, उनको क्या करके हम लोग जलाना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, पूरी तरह से क्या, बहुत ज्यादा वाइडली स्प्रेड हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई कर पाना हमें, हमारे लिए क्या है, यानी कि उसको पहचान पाना हमें बहुत मुश्किल है। तो जब भी वो जलता है, ठीक है, जब भी किसी कोई भी टायर जले, ठीक है, जैसे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल दोनों, ठीक है, जैसे कि हमारा फ्रूट्स भी हो गया, फल्स भी हो गया, सब्जियां भी हो गए, पेपर भी हो गए, रबर भी हो गए, ये सब जो क्या है, अगर वो अब इतनी तेजी से फैल रहा है तो क्या उसको हम लोग क्या करना पड़ रहा है, उसको हमें जलाना पड़ रहा है। ठीक है, उसका इस्तेमाल हमें दोबारा करना पड़ रहा है। तो उससे भी क्या हो रहा है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या हो रही है, पूरी तरह से रिलीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कंसंट्रेशन इन अर्बन एरिया डिपेंड ऑन वेदर एंड ट्रैफिक
डेंसिटी, यानी कि जो हमारा कंसंट्रेशन है, यानी कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज पे आप क्या होता है प्रभावित करना या उसके ऊपर एकदम क्या था किसी चीज पे कंसंट्रेट करना, यानी कि एक कंसंट्रेट कर कहते कहते क्या है कि पढ़ाई पे कंसंट्रेट किया करो, यानी कि उसके ऊपर पढ़ाई के ऊपर देखा करो, यहाँ पे फालतू चीजें मत करो। वही चीज होता है कि जो अर्बन एरिया है यहाँ पे जहाँ पे डेवलपमेंट होता रह रहा है, जैसे कि हमारे होम में डेवलपमेंट यानी घर पे घर बनते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बनती जा रही हैं, और फिर क्या रहने के लिए घर बन रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या है अर्बन एरियाज है, ठीक है, वो सब क्या है हमारे अर्बन एरियाज है। तो उस पे क्या हो रहा है एक कंसंट्रेशन यानी कि उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है, वो किसके वजह से पड़ रहा है हमारा हमारा जो वेदर है, यानी कि जो हमारा मौसम है और जो ट्रैफिक डेंसिटी है, यानी कि जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, जो ट्रैफिक है, ठीक है, जो भीड़ है, उसकी वजह से क्या हो रहा है उसके ऊपर अर्बन एरिया उस पे क्या हो रहा है डिपेंड हो रहा है क्या कंसंट्रेशन पे, जिससे क्या हमारा रिलीज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है। जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी हमें व्हीकल्स की जरूरत होगी, जितनी व्हीकल्स की जरूरत होगी क्या होगी हमारा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी, उतना ही हमारा क्या होगा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। अब हम आते हैं उसका इफेक्ट पढ़ेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी सीओ का कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे इफेक्ट करता है हेल्थ पे, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा इट कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट बाय रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन डिलीवरी टू बॉडी ऑर्गन्स। कभी कभी देखते होगे कि कहीं जाते होगे तो धूल जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है इंडस्ट्रीज होती है या कहीं पे कोई भी बहुत ज्यादा तेज धुआं निकल रहा होता है, तो क्या होता है हमारी सांस लेने में क्या होता है दिक्कत होती है, ठीक है। वो क्यों होती है क्योंकि वो ऑक्सीजन को अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाता हमारे बॉडी ऑर्गन्स में, यानी जितने भी हमारे बॉडीज के ऑर्गन्स हैं, ठीक, ऑर्गन क्या होता है हमारा जो लीवर है ठीक है, इंटेस्टाइन है यानी आते हैं, ठीक है, पेट है, जो भी वो सब क्या है एक एक ऑर्गन है, ठीक है। वो क्या ऑर्गन को क्या करता है आसानी से ऑक्सीजन डिलीवर करने में क्या करता है हार्मफुल होता है, यानी कि हानिकारक होता है, ठीक है। इतना हार्मफुल होता है कि वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है बॉडी के ऑर्गन तक जाने के लिए, ठीक। इन एक्सट्रीमली हाई लेवल इट कैन बी पॉसिबल, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम हाई लेवल पे यानी कि बहुत ज्यादा लेवल पे हमने इन्हें यानी सांस के द्वारा ले लिया तो क्या हो जाएगी हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ठीक, फिर क्या है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड एफिनिटी फॉर एच बी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग एच बी से नापते हैं, ठीक, इज 240 टू 270 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन, यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो क्या होता है 240 से लेके 270 गुना बड़ा होता है किससे ऑक्सीजन से, ठीक है। एक पार्टिकल उसका क्या 240 से 270 गुना गुना किससे बड़ा होता है हमारा ऑक्सीजन से। एंड फेटल एचबी हैज बीन हायर एफिनिटी टू फॉर सीओ, यानी जो फेटल होता है, ठीक, फेटल का मतलब होता है हमारा जो एक पार्टिकल्स होता है किसका कार्बन मोनोऑक्साइड का, उसको भी हम लोग किसमें डिनोट करते हैं हमारा एचबी में, ठीक। वो क्या होता है हमारा हायर इन्फिनिटी फॉर सीओ, यानी कि वो फेटल अगर बहुत ज्यादा कार्बन के जो कार्बन मोनोऑक्साइड उसके पार्टिकल्स को इकट्ठे किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं फेटल। फेटल क्या करता है बहुत ज्यादा किससे हायर होता है हमारा एक पार्टिकल से जिसके कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है। फिर क्या फिर क्या है सो इट इज ए कम्पिटेट विथ ऑक्सीजन टू ब्लाइंड विद द हेमोग्लोबिन, यानी कि जब ये हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है, तो क्या करता है हमारे जो हेमोग्लोबिन है उसको क्या कर देता है उसको बंद कर देता है, वो ऑक्सीजन से जिसकी वजह से वो सांसें लेते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है, रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल जो हमारी सांसें ले रहे होते हैं उस वजह से ऑक्सीजन की वजह से उसमें जो सांस जाती है वो क्या करता है वो ग्लोबिन को क्या कर देता है पूरी तरह से ब्लाइंड कर देता है, खराब कर देता है, ठीक है, एक तरह से बोले तो उसको पूरा बंद कर देता है, ठीक है। इसी वजह से हमारी क्या हो जाती है डेथ हो जाती है, इसीलिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा हम लोग सांस के द्वारा नहीं ले सकते, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या होता है हार्मफुल होता है, कभी कभी देखो दम घुटने लगता है, खांसी आने लगती है, ठीक है, बहुत ज्यादा धुआं होता है तो हमारी आंख से इरिटेशन होता है और बहुत ज्यादा हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हम लोग जल्दी से बाहर की तरफ भागते हैं, ठीक है। यहाँ एआरपी चप्पल वाले को अभी बहुत ज्यादा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा निकल है, लेकिन फिर भी वहाँ के वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं और अपने इस सेहत को डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग गए भी होगे एआरपी चप्पल वाले को वहाँ, ठीक। ये इफेक्ट था किसका हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का।
शायद और भी है, हाँ और है। नेक्स्ट है बाय दीज एक्सपोज टू रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड टू द हार्ट ब्रेन एंड अदर ऑर्गन, यानी कि जितना ज्यादा हम इनहेल करेंगे, यानी हम अपने सांस के द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे, वो क्या करेगा, हमारे ऑक्सीजन है जो, ठीक है, जो ऑक्सीजन का पहुंचाव है किसका, हमारे ब्लड में, तो वो क्या करेगा हार्ट और ब्रेन और अदर ऑर्गेनिज्म, यानी जो हमारा दिल है, हमारा जो दिमाग है, ठीक है, और जो हमारे ऑर्गन्स है, जैसे हमारा पेट है, आंत है, फूड पाइप है, ठीक है, माउथ, ये सब क्या है हमारे ऑर्गन्स, लीवर्स है, ठीक है, पेनक्रियाज है, ये सब क्या हमारे एक ऑर्गन्स है, उसको क्या करेगा पूरी तरह से रिड्यूस कर देगा, यानी काम करना वो बंद कर देगा, ठीक है। The perceived body of oxygen causing the headache, fatigue, MI and impaired vision, यानी कि impaired vision, उसका मतलब होता है कि हमारा जब भी हमारा अगर हमारे माइंड में, ठीक है, हमारे सॉरी हमारे जब हम सांस लेते हैं तो हमारे ऑक्सीजन अगर हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारे तो क्या होगा, हमें हेडेक होगा, यानी सर में दर्द होगी, फटीग होगा, देखते ही हो कि बहुत ज्यादा अगर धुआं या शोर होता है तो क्या हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक, तो उसको ऑक्सीजन से हमें क्या होता है, सर में दर्द होगी, फटीग होगा, यानी कि हम हमारा सर दर्द होगा, ठीक है, सर फटने लगेगा, ठीक है, इम्पेयर्ड विजन, यानी कि हमें कुछ साफ धुंधला चीज दिखाई देगी, ठीक है, आग भी क्या होती है, मलने लगती है जब धुआं आग के अंदर जाता है, तो क्या आग से भी तो अंदर घुस जाता है, ठीक है। अब आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड पे, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, इट इज ए वन ऑफ द सेवरल फॉर्म इन विच द सल्फर एग्जिस्ट इन एयर, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या है, बहुत ही फॉर्म में है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, बहुत फॉर्म में जो सल्फर है, ठीक है, हमारे एयर में अलग अलग तरीके से वो क्या है मौजूद है, ठीक है। जो हमारा सल्फर है, ठीक है, वो क्या है हमारे एयर में अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट है, वो क्या क्या है, द अदर इंक्लूडिंग H2S, सो H2S यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4, सल्फेट साल्ट, बहुत तरीके के क्या है हमारा सल्फर के फॉर्म क्या है हमारे जो एयर में वो क्या हमारे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सल्फर डाइऑक्साइड रिजल्ट इन द कंबशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स एंड व्हेन कोल एंड फ्यूल्स ऑयल आर बर्न, यानी कि जब भी कोई ईंधन जलता है तो वो क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, वो रिलीज करता है, ठीक है। जब भी कोई यानी ईंधन, कोई भी ईंधन होगा वो क्या जलेगा तो वो क्या करेगा, वो सल्फर डाइऑक्साइड जरूर का जरूर वो पैदा करेगा। कैसे होगा, जब भी हम कोई चीज ऑयल वाली होगी, तेल वाली होगी, जब उसको हम बर्न करेंगे, यहाँ तक कि हम अगर केरोसिन ऑयल या हमारे हमारे क्रूड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, अगर ये सब भी अगर हम बर्न करेंगे तो क्या होगा, हमारा सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड हमारा क्या होगा, पैदा होगा ही होगा, रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। ज्यादातर कब होता है, जब हमारा कोल बर्न करता है, जब हमारा कोयला जब बर्न करता है तो क्या होता है, उससे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। फिर लिखा है नेक्स्ट देखो, डोमेस्टिक फायर कैन आल्सो प्रोड्यूस इमिशन कंटेन सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि जो भी हम डोमेस्टिक फायर यानी जो घरेलू हम आग आग जलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसी जैसे हमारे गैस, ठीक है, या हमारा लकड़ी जलाएंगे, ठीक है, कोयला जलाएंगे, ठीक है, गोबर का उपला जलाएंगे, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सब क्या करते हैं, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते ही करते हैं, इमिट करते ही करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा एसिड एरोसोल सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, एसिड एरोसोल को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, दैट इज फाउंड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस विथ वाटर, यानी कि जो हमारी सल्फर ट्राईऑक्साइड होती है, ठीक है, जो एक गैस होती है वो क्या करती है हमारी, जब वाटर से रिएक्ट कराती है, ठीक, तो वो क्या करता है, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करता है, हमारा रिलीज करता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करता है, हमारा रिलीज करता है, और वो क्या होती है, बहुत ज्यादा हमारे लिए हार्मफुल होती है, ठीक है, वो क्या करती है, हमारे एयर को पॉल्यूट करती है। अब आते हैं हम नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय कंबशन, यानी कि जब भी हम कोई चीज जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड जरूर निकलता है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड which has been greater effect in a secondary pollutant create the oxidation of NO
अंडर द कंडीशन ऑफ सनलाइट और मे बी फॉर्म डायरेक्टली बाय हायर टेम्परेचर। यानी कि जब क्या होता है, जब हमारा NO यानी कि हमारा जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड एज ए लाफिंग गैस जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, नाइट्रिक नहीं सॉरी नाइट्रिक एसिड होता है वो। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है हमारा, प्रोड्यूस होता है किससे, हमारा कंबशन से, सॉरी नहीं, यही होता है नाइट्रिक ऑक्साइड ही होता है जिसको हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं, ठीक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो क्या होता है जब भी वो सनलाइट के, ठीक है, सनलाइट के पास आता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। यानी कि सनलाइट के पास आएगा तो उसके पास हमारा जो एटमॉस्फेयर उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा, तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किससे ऑक्सीडेशन अपना प्रोसेस करेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये तो पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, वो ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन फॉर्म होता है। और जब नाइट्रोजन कब फॉर्म होगा, जब बहुत ज्यादा क्या होगा, हायर टेम्परेचर होगा, ठीक है। जितना टेम्परेचर होगा हमारा जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो क्या होगा, इसके थ्रू ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के ऑक्सीडेशन प्रोसेस करके क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। कंबशन इन पावर प्लांट और इंडोर फ्रॉम गैस स्टोव। यानी कि जब हम गैस स्टोव जलाते हैं, स्टोव बोलते हैं हम लोग, स्टोव होता है वो, स्टोव जलाते हैं तो क्या उसमें हम एयर भरते हैं ना, तो उससे भी क्या होता है, हमारा जो कंबशन होता है, ठीक, उससे भी क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। पावर प्लांट्स से जो यानी जितने भी पावर प्लांट्स होंगे, ठीक है, कुछ भी जो ऐसे ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, जो पावर जनरेट कर दे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो वहां से भी क्या करेगा, हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ही होगा, ठीक है। फिर क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड इज ए रेडिश ब्राउन गैस प्रेजेंट इन कार एग्जॉस्ट एंड पावर प्लांट। यानी कि जो हमारा जो नाइट्रोजन गैस होती है वो कैसी होती है, हमारी नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, वो क्या होती है, रेडिश होती है। देखोगे कभी स्टोव जलता है तो एकदम लाल लाल सी जो उसके ऊपर, देखोगे जब स्टोव होता है तो लाल लाल सा एक उसका ऊपर आता है ऑरेंज ऑरेंज कलर का, ठीक, तो वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर की जो गैस होती है वहां से क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। वो किस में होती है, हमारी कार का, सॉरी, कार का एग्जॉस्ट, यानी कि जब हम कार वो चलता है, जब उसको क्या होता है, पंपिंग होती है, तो वहां से भी क्या होता है, नाइट्रोजन गैस निकलती है। अगर कोई पावर प्लांट है, ठीक, वहां से भी हमारा क्या होता है, जनरेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, लेवल ऑफ एक्सपोजर टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट शुड नॉट बी एक्सीड आर रिस्पेक्टिवली 400 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि जो हमारा लेवल है नाइट्रोजन ऑक्साइड का, वो कितना ऊंचा नहीं होना चाहिए हमारा, कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारा, 400 माइक्रोग्राम, यानी कि 10⁻⁻⁶ ग्राम पर मीटर क्यूब, इतने से ज्यादा हमारा जो लेवल है वो नहीं होना चाहिए। किसने गाइडलाइन दिया, हमारा WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका गाइडलाइन दिया है कि हमारा 400 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर 1 आवर यानी 1 घंटे के लिए, ठीक है, 1 घंटे में इतना ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का क्या लेवल बढ़ना नहीं चाहिए। एंड 150 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब यानी 0.08 ppm, ठीक है, ppm में कन्वर्ट यानी पार्ट्स पर मिलियन, उसको क्या अगर हम 400 को कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.21, और अगर हम 150 को कन्वर्ट करेंगे तो 0.08, ठीक है। कि अगर हमारा 150 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, किसके लिए, हमारा 24 घंटे के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, हमारा आगे बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। ये किसने दिया गाइडलाइन, हमारे हमको WHO ने, ठीक, कब दिया है, 1987 में, ठीक है। अब क्या है पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि जो भी हमारा पार्टिकुलेट मैटर है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, इट रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यानी कि जो हमारे जितने भी ऑर्गेनिक है, कार्बनिक और अकार्बनिक सब्सटेंसेस हैं,
ठीक है, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, ये सब, और क्या हमारा मटेरियल्स, पदार्थ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब, ठीक है, ये क्या है, एक तरह का दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, ये हमारा इनऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक क्या है हमारा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, ये सब का क्या है, इन तीनों का क्या है, हमारा एक मिक्सचर है, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, मास एंड कंपोजिशन टेंड्स टू डिवाइडेड इनटू टू प्रिंसिपल ग्रुप, यानी जो हमारा मास है, यानी जो पार्टिकुलेट मैटर का जो मास है, और जो कंपोजिशन यानी उसका भार, और उसका जो कंपोजिशन यानी किन किन चीजों से वो मिल के बना है, वो दो प्रिंसिपल पे यानी दो सिद्धांत पे डिवाइडेड है, ठीक है। पहला क्या है हमारा, कोर्स पार्टिकल्स, यानी कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लार्जर देन 2.5 माइक्रोमीटर, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर इन एरोडायनामिक डायमीटर, यानी कि इतना डायमीटर इनका जो हमारा क्या एक स्थिर डायमीटर होना चाहिए, यानी कि उनका जो डायमीटर है वो क्या होना चाहिए, एक स्थिर होना चाहिए, ना उससे वो बढ़े ना उससे वो घटे, ठीक है। क्या हमारा जो कोर्स पार्टिकल्स है उसको क्या होना चाहिए, 2.5 माइक्रोमीटर से क्या होना चाहिए, बड़े होने चाहिए, ठीक है। और जो हमारे फाइन पार्टिकल्स है वो क्या होना चाहिए, 2.5 माइक्रोमीटर से क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, इन्हें एरोडायनामिक डायमीटर, यानी कि अपने डायमीटर से वो हटना नहीं चाहिए, ना बड़ा हो ना छोटा हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, द स्मॉलर पार्टिकल्स कंटेन द सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एरोसोल्स, combustion particles and and recompensate organic and metal vapor, यानी कि जो हमारा स्मॉल पार्टिकल्स होगा, यानी 2.5 माइक्रोमीटर से जो कम होगा, वो क्या होगा हमारा वो क्या होगा हमारा, एक कंबशन पार्टिकल, यानी कि पूरी तरह से वो जला हुआ पार्टिकल्स होगा, ठीक है। उसके अंदर एरोसोल्स यानी कि छोटे छोटे छेद नहीं होंगे, ठीक है। वो क्या होगा, रिकम्पनसेट ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि वो उसको दोबारा हम लोग क्या उसको दोबारा हम उसको क्या दोबारा से उसको फॉर्म में हम लोग नहीं ला सकते हैं, ठीक है। मेटल वेपर, यानी कि वो मेटल पे क्या हो, वेपर के रूप में नहीं होगा, ठीक है। जैसे कभी देखे होंगे कि कोई चीज जलती है, ठीक, तो क्या होता है उसके ऊपर छोटे छोटे वॉइड्स आ जाते हैं, ठीक, उसके ऊपर जो कभी देखे होंगे उसके ऊपर सॉल्ट आ जाते हैं, ऑर्गेनिक्स आ जाते हैं, ठीक है, वो क्या हमारा ऑर्गेनिक हो गए। कभी कभी देखोगे उसके अंदर क्या मेटल्स की तरह थोड़ा जब किसी चीज को जलाते हैं तो उसका जो अंदर के जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो ये सब क्या है, हमारा पार्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है। किसका कॉम्बिनेशन है, ऑर्गेनिक का भी है और इनऑर्गेनिक का भी क्या है, उसमें मिक्सचर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लार्ज पार्टिकल यूजुअली कंटेन अर्थ क्रस्टल मटेरियल एंड फेगेटिव डस्ट फ्रॉम द रोड एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि जो हमारा लार्ज पार्टिकल होगा वो क्या होगा, हमारा अर्थ क्रस्ट, यानी जो अर्थ के एकदम जो बीच क्रस्ट है हमारा, ठीक है, कोर के बाद वाला जो हमारा क्रस्ट है, वो क्या होगा, वहां का क्या होगा, एक मैटर होगा, यानी खोद के उसको निकाला गया हुआ एक मैटर होगा, ठीक है। फर्टिग्यू डस्ट, यानी कि उसके अंदर एक डस्ट होगा, यानी कि उसके अंदर गर्दा होगा, ठीक है, वो कहाँ से आया होगा, उसके ऊपर हमारा रोड पे इंडस्ट्रीज के द्वारा वो कहाँ आया होगा, ठीक है। वो क्या होंगे, हमारे लार्ज पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे, हमारे पार्टिकुलेट मैटर्स होंगे, ठीक। फिर क्या हमारे पार्टिकुलेट मैटर ऑफ respirable size may be emitted from a number of sources, some of them naturally, example dust and storm, यानी कि जो पार्टिकुलेट मैटर्स है वो क्या है, सिंपली एक डस्ट है, ठीक। 2.5 माइक्रोमीटर, सोचो क्या होता होगा, 2.5, बहुत छोटा है यार, 10⁻⁻6 है, ठीक, 0.0000025 ये होगा। तो वो क्या होगा, एक तरह से क्या होगा, डस्ट, कभी देखे होगे कि कभी तुम देखो अभी अंधेरा कर दो एक तरफ और क्या उधर से एक लाइट मारो, तो क्या होता है, जो डस्ट के पार्टिकल्स है वो क्या धीरे धीरे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, वो सब क्या एक पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, उनके द्वारा भी हमारा क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। वो कहाँ कहाँ से निकल सकते हैं, हमारा वाइडली स्प्रेड कहाँ से, पावर प्लांट से आते हैं, ठीक है, कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वहां से आते हैं, डोमेस्टिक कोल बर्निंग है, कभी देखे होगे क्या कि जब कोल बर्न करते हो तो उसमें से चिंगारी नुमा निकलता है, ठीक है, वो सब क्या है, वहाँ वही सब है क्या, हमारे पार्टिकुलेट मैटर्स।
वो सब क्या हमारे पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंसुलेशन यानी कि जो भी हम इंडस्ट्रीज में जलाते हैं उसका वो सब क्या है, वो सब पार्टिकल्स हैं, वो उड़ के आ जाते हैं वहीं कहीं से, क्या वो छटक के आ जाते हैं। कभी कभी देखो आग में से क्या होती है, पूरा छटकने लगता है, क्यों? क्योंकि वो सब क्या होते हैं हमारे छटक के जो बाहर आते हैं, वो क्या होते हैं हमारे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम ग्राउंड लेवल ओजोन, यानी कि जो हमारा ग्राउंड के ऊपर कौन कौन से हमारे ओजोन है, ठीक है। जो ग्राउंड लेवल पे हमारा जो ओजोन है उसके वजह से हमारा कैसे एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक। दिस इज फाउंड व्हेन pollutants such as nitrogen oxide and volatile organic compound react in sunlight, यानी कि जब हमारा ग्राउंड लेवल ओजोन कब हमें काज करता है, यानी जब पॉल्यूटेंट बनता है वो कब, जब हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, जितने भी हमारे इधर के कंपाउंड है जैसे पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जितने भी हैं, ये सब क्या हमारे वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे रिएक्ट करते हैं, हमारा सनलाइट से, ठीक। जब सनलाइट से रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारा ग्राउंड लेवल का जो ओजोन है वो क्या करेगा, हमारा क्या पूरी तरह से वो पॉल्यूट हो जाएगा, और वो भी क्या करेगा, एयर को पॉल्यूट करने में मदद करेगा, ठीक है। हाई लेवल कैन कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अगर ये जब ग्राउंड लेवल ओजोन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक, तो क्या करेगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगा, रिड्यूसिंग लंग फंक्शन एंड ट्रिगर्ड अस्थमा सिम्टम्स, यानी कि जब हमारा ब्रीथिंग प्रॉब्लम करेगा, ठीक, फिर क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा क्या, हमारे लंग, जो हमारा लंग का फंक्शन है, जो हमारा लंग्स काम कर रहा है, ठीक है, जो हमारा जो हमारा फेफड़ा है, ठीक है, अगर वो क्या करेगा, उसका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम वर्क करेगा, ठीक है। फेफड़ा क्या होता है, ऐसे ऐसे करता रहता है ना, ऐसे ऐसे, वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे करेगा, ठीक, फंक्शन जो क्या करेगा उसका रिड्यूस कर देगा, और अस्थमा की हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ग्राउंड लेवल ओजोन कैन बी आल्सो सीरियसली डैमेज क्रॉप एंड वेजिटेशन, यानी कि क्रॉप और वेजिटेशन को पूरी तरह से वो डैमेज कर देगा, ठीक है, यानी कि जो भी कृषि वर्क हो रहा है या कोई भी हमारा क्या क्या कहते हैं उसको, कृषि वर्क मतलब फसलें लगाई जाती हैं, क्रॉप जो लगाए जाते हैं, वो क्या करती है, पूरी तरह से उसको डैमेज करेगा, ठीक है। वही बोला ना, ओजोन की जो लेयर है वो हमें क्या किसी चीज से बचाती है, अगर वो ही अगर पॉल्यूट हो जाएगी तो वो भी क्या करेगी, धीरे धीरे वो कम होने लगेगी, और हमें बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या हो जाएगी, नुकसानदेह हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, ओजोन इज ए पावरफुल ग्रीन हाउस gas and contribute to global warming both directly by reducing the carbon taking up by vegetation, यानी कि ओजोन क्या है, एक हमारे जो ग्रीन हाउस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कंट्रीब्यूट करता है क्या, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को वो किससे बचाता है, ओजोन, ठीक। लेकिन जब ओजोन गैस ही अगर वो पॉल्यूट करेगी तो वो क्या करेगा, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि ग्लोबल अगर ओजोन ही नहीं रहेगा तो क्या जो डायरेक्ट सनलाइट है वो क्या होगी, हमारे अर्थ पे आएगी, और उससे क्या होगा, हमारा जो अर्थ है उसका जो हीट लेवल है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बढ़ने लगेगा, ठीक। जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है। क्या करेगा, धीरे धीरे वो क्रिएट करेगा, फिर जैसे जैसे वो क्रिएट करेगा तो जो क्या होगा, वो कार्बन का जो वैल्यू है, यानी कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या कार्बन की जो मात्रा है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, अगर कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो हमारा जो वेजिटेशन है, जो क्रॉप है, वो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट, द WHO गाइडलाइंस आर, यानी कि जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो कितनी होनी चाहिए, यानी 150 से 200 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 0.076 से 0.1 ppm फॉर 1 आवर एक्सपोजर, यानी कि 1 घंटे में इतनी रिलीज होनी चाहिए और उससे ज्यादा रिलीज नहीं होना चाहिए, और 8 घंटे में 100 से लेके 200 से माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 0.05 से 0.06 ppm, ठीक है। ये किसने गाइडलाइंस दी, हमारी WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने इतनी गाइडलाइंस दी है कि एक दिन में कम से कम इतनी रिलीज हो, उससे ज्यादा ना रिलीज हो, अगर उससे ज्यादा रिलीज होगा तो हमारा एनवायरमेंट क्या होगा, हमारा पूरी तरह से पॉल्यूट होगा, ठीक है।